आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहेंगे। दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा जनांकिकी, यानी कि जनसंख्या के अध्ययन को कहेंगे जनांकिकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इटली, यानी कि संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध देश है इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। कौन सा देश है जो कि 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी अफगानिस्तान रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सूर्य उदय के देश का नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा जापान देश, यानी कि सूर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध देश जापान देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जानते हैं। सूरत को भारत के कौन से सिटी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायमंड सिटी, यानी कि सूरत को भारत के डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। भारत के उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मोर द्वीप है कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि न्यू मोर द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 36, यानी कि लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदराबाद, यानी कि हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, यानी कि 4 राज्य जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, यानी कि कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी कि ऑप्शन का ए नर्मदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कावेरी नदी, यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात है यह स्थित है कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। बगलिहार बांध कौन से नदी पर बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा चिनाव नदी, यानी कि बगलिहार बांध है वह नदी चिनाव पर बनाया जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी इंद्रावती नदी, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात है यह है इंद्रावती नदी पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, यानी कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना कौन सी नदी पर की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिनाव नदी पर, या चिनाव नदी पर इसकी स्थापना की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल, गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है। गिरना परियोजना है यह कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि गिरना परियोजना है यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क, यानी कि जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया था? आपके ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1992 में, यानी कि 1992 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बांगर मिट्टी, यानी कि बांगर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का ए हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि कपास की सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को कौन से नदी से जल मिलता है? तो ए नदी हो जाएगा आपका ऑप्शन का डी सतलज नदी, यानी कि सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, त्रिवेणी नगर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नगर में कौन से नदी से पानी आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा गंडक नदी, यानी कि त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 74 उसे क्या कहा जाता है? यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर 74 के बीच में, उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कारगिल योजना, यानी कि उसे कारगिल योजना कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जुनो है? यानी कि नासा के कौन से मिशन से संबंधित नाम जुनो है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति मिशन, यानी कि बृहस्पति मिशन से जुड़े नासा के जो मिशन है उसका नाम जुनो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? इनमें से कौन सी है जो कि भारत की रबी की फसल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा जूट, यानी कि जूट जो कि निम्नलिखित में से भारत के रबी फसल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा महाराष्ट्र, यानी कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? यानी कि इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हीगेल, यानी कि इतिहास अपने को दोहराता है यह कहने वाले हीगेल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हीगेल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है यह किसका कथन है? तो यह कहने वाले हैं सीले, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सीले। चलिए अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लैटिन भाषा में, यानी कि प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई है लैटिन भाषा में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा लैटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? पचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस रूप में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन का सी रहेगा अरबी भाषा, यानी कि यह अरबी में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में जारी किए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुप्त काल में, यानी कि सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इनमें से चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी चेन्नई, यानी कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह है चेन्नई में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर्क रेखा, यानी कि भारत के मध्य जो रेखा गुजरती है वह है कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा या कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 राज्यों से, यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है ये क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खिचड़ी, यानी कि भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिप्पो का, यानी कि गुलाबी रंग का दूध होता है हिप्पो का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत के प्रमुख फसल कौन सी है? भारत के प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल, यानी कि भारत की प्रमुख फसल चावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? यानी कि भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सुरेखा यादव, यानी कि भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी सुरेखा यादव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के कौन से राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह कौन सा फल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल है आम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? यानी कि भारत के रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा डी सूर्य की, यानी कि सूर्य की आकृति बनी होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? यानी कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का सी द्रौपदी मुर्मू, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कौन से राज्य में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी गोवा में, यानी कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल गोवा में मिलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शेर को, यानी कि भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9, यानी कि भारत में टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? यानी कि भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, यानी कि भारत में सबसे अधिक वन है वह मध्य प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय गीत किससे लिखा है? किसने लिखा था दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा डी बंकिम चंद्र, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था वह किसने लिखा था? तो ए लिखे थे आपके हो जाएंगे ऑप्शन का यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी आर.एन. टैगोर, यानी कि आर.एन. टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी, यानी कि भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1916 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फातिमा बीबी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बलदेव सिंह, यानी कि बलदेव सिंह जो कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। आपका अगला सवाल है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कमलजीत संधू, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का बी राष्ट्रपति, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, तो दूसरा नागरिक कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? तीसरा नागरिक कौन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि भारत का तीसरा नागरिक होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के सबसे पहले सूर्य निकलने वाले राज्यों में से एक है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? यानी कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों वर्तमान भारत में टोटल कितने जिले हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताना कि भारत में जो वर्तमान जिले हैं वह कुल कितने हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना। और इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।